विकास क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार है, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है। वर्ण 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 किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जैसे देखो, उदाहरण के लिए क, ग, ए, च इत्यादि। देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। अब वर्ण जैसे क के टुकड़े होंगे क्या? नहीं होंगे। क के क्या टुकड़े हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। ग के नहीं हो सकते, ए के नहीं हो सकते, च के नहीं हो सकते। यानी जिसके टुकड़े न हो वही क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। वही क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा इकाई। अब देखो, वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो दूसरों की सहायता के बिना बोले जाते हो। वे वर्ण जो दूसरों की सहायता के बिना बोले जाते हो, तो वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। यानी जिसका उच्चारण करने में वो दूसरों की सहायता प्राप्त नहीं करते, सहायता नहीं लेते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जो दूसरों की सहायता लेते हैं वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देखो, क। जब अपने क का उच्चारण करेंगे तो क में क्या जुड़ा है?
कौन सा स्वर जुड़ा है, किसकी मात्रा जुड़ी है, ए की मात्रा जुड़ी है। क और ए मिलके क क्या बनेगा, पूरा, तभी अपने इसका उच्चारण कर सकते हैं। यानी पूरा क होने पर ही क का उच्चारण होगा, वरना शुद्ध रूप से इसका उच्चारण नहीं होगा। तो क क्या है, व्यंजन, क क्या है, व्यंजन। और ए, जब अपने ए का उच्चारण करेंगे तो ये किसी से सहायता ले रहा है क्या, नहीं ले रहा। सहायता प्राप्त कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। यानी जो बिना सहायता के बोले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। जो बिना सहायता के बोले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। जो दूसरों की सहायता लेते हैं वे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, व्यंजन। जो दूसरों की सहायता के बिना बोले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अब देखो, यहां तक सभी को समझ में आ गया है क्या। अब स्वर, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हो वे स्वर कहलाते हैं, या वे वर्ण जो दूसरों की सहायता के बिना बोले जाते हो वे स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हो, स्वतंत्र रूप से यानी जो दूसरों की सहायता नहीं लेते हो, वे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अब जैसे जैसे देखो, उदाहरण के लिए ए, आ, ई, ओ, ए, ओ इत्यादि। जब अपने ए, आ, ई, उ, ए, ओ इत्यादि का जब अपने उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण किस प्रकार होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। किस प्रकार होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। इनका उच्चारण किस प्रकार होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अपने स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, हर्स्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्स्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्स्व, दीर्घ, प्लुत। हर्स्व, दीर्घ, प्लुत। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने, 3 प्रकार के।
स्वर के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? नहीं, गलत। अब पहले देखो, यहां वर्ण अपने शुरुआत हिंदी की कहां से करते हैं? वर्ण से करते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। या वे वर्ण जो दूसरों की सहायता के बिना बोले जाते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर हमेशा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगता हो। कितना? एक मात्रा का समय लगता हो तो वे क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और जिन्हें बोलने में 2 मात्रा का समय लगता हो या ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता हो तो वे क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और प्लुत स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण या वे स्वर जिन्हें बोलने में क्या है? ह्रस्व या दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता हो या 3 मात्रा का समय लगता हो तो उसे अपने क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। अब प्लुत क्या होता है? प्लुत का मतलब क्या होता है? जैसे आपने ये देखा है ना, ये ओम शब्द देखा है ना, ओम शब्द लिखा हुआ देखा है ना। तो इस ओम शब्द में ये जो बीच का ये जो 3 है, ये बीच का जो 3 लिखा हुआ है, इस 3 को ही अपने क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। इस 3 को क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। इस 3 को क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। 3 का मतलब यदि अपने इसका उच्चारण करेंगे तो इस ओ को 3 गुना लंबा बोलना है। कितने गुना? 3 गुना। जैसे एक बार अपने सीधा बोल दिया ओ, उसके बाद में यदि इसी ओम का, जैसे ये ओम, 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 यानी इन तीनों में क्या फर्क है? ओम, ओम। और जब अपने इसका उच्चारण करेंगे, इसका मतलब बीच में किसका निशान है? प्लुत का निशान है। किसका निशान है? प्लुत का। जब प्लुत का चिन्ह लगा हुआ है तो इसका उच्चारण अपने 3 गुना लंबा करना है। जैसे सुबह अपने ओम उच्चारण करते हैं ना, ओम उच्चारण, तो उस ओम उच्चारण में किस ओम का उच्चारण करते हैं? तो इस ओम का उच्चारण करते हैं। किस ओम का उच्चारण करते हैं? तो इस वाले ओम का उच्चारण करते हैं। प्रत्येक मंत्रोच्चारण, यानी जब अपने मंत्र बोलते हैं तो मंत्र से पहले इस ओम का उच्चारण करते हैं। जब अपने मंत्र बोलते हैं तो उस मंत्रों के उच्चारण से पहले किस ओम का उच्चारण करते हैं? इस ओम का उच्चारण करते हैं। इस ओम का मतलब 3 गुना लंबा, यानी इनसे जो अपने सामान्य ओम का उच्चारण करते हैं उसे 3 गुना उच्चारण करके बोलना है। उसे क्या करना है? 3 गुना उच्चारण करके बोलना है। जैसे ओम, ओम, ओम बोलते हैं ना,
ओम ओम ओम। जैसे कोई अपने मंत्र बोलते हैं, जैसे आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करोगे, किसका उच्चारण करोगे? गायत्री मंत्र का। तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से पहले अपने क्या बोलते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो उसमें किस ओम का उच्चारण करते हैं? इस वाले ओम का उच्चारण करते हैं। और 3 का मतलब क्या होता है? प्लूत। 3 का मतलब क्या होता है? प्लूत। 3 का मतलब क्या होता है? प्लूत। अब हम ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के होते हैं? कुल कितने होते हैं? कुल स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर कितने होते हैं? प्लुत स्वर कितने होते हैं? इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।